Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, now today we will write the essay of Mahatma Gandhi. प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे लिखने जा रहे हैं महात्मा गांधी। आप जानते हैं महात्मा गांधी को? चलिए आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। आर यू रेडी? चलिए। और हाँ प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे ऐसे हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, उर्दू में आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में भी जाना है। प्लेलिस्ट में आपको इन सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी, मराठी, उर्दू, इंग्लिश सभी ऐसे मिल जाएंगे। महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi is now as father of our nation. His full name of Mohandas Karamchand Gandhi. His father's name was Karamchand and mother's name was Putlibai. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. Dear students, प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी इज नाउ एज फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी को हम जानते हैं किस नाम से? फादर ऑफ नेशन। यह हमारे फादर ऑफ नेशन है। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद एंड मदर नेम वॉज पुतलीबाई। उनके फादर का नाम करमचंद था और माँ का नाम पुतलीबाई था। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in गुजरात। गुजरात में इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी received good moral since childhood. He was an average student but was humble towards his parents and elders. He passed his matriculation in 1887 and went to इंग्लैंड। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांधी जी जो थे वो गुड मॉरल्स, उन्होंने बचपन से ही बहुत अच्छी आदतों को अपनाया था। उनके अखलाक बहुत ही अच्छे थे। जब से वो छोटे थे जब ही उनकी आदतें बहुत ही अच्छी थी। मगर वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इंडिया में मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ से 1887 में कहाँ गए? इंग्लैंड में गए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। 1887 एंड वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी। हायर स्टडी के लिए वो इंग्लैंड चले गए। ही स्टडी लॉ देयर एंड बिकम अ बैरिस्टर। उन्होंने लॉ की स्टडी की और बैरिस्टर बन गए। ही हैड बीन टू साउथ अफ्रीका टू फाइट अ केस एंड एक्सपीरियंस। वो अफ्रीका गए, वहाँ पर फाइट की उन्होंने और उनको तजुर्बा हासिल हुआ। हाउ टू द इंग्लिश मैन इल ट्रीट इंडियंस। वहाँ पर उन्होंने देखा गांधी जी स्ट्रगल अ लॉट ऑफ देयर राइट्स। वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरह से इंग्लिशमैन जो है वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। वहाँ पर गांधी जी ने उनके राइट्स के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया और लड़े। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। On his return to India, he witnessed the some plight of Indians, so he took active part in the freedom movement. He followed the path of truth, satya, and non-violence, ahimsa. India won independence under his leadership. इंडिया में जब वो आए तब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ किस तरह से जुल्म कर रहे हैं इंडियंस पे, हिंदुस्तानियों पर। तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। नॉन वायलेंस यानी बिना हिंसा के हम आज़ादी हासिल करेंगे, और सत्य यानी सच्चाई के रास्ते पे चलकर हम आज़ादी हासिल करेंगे। ये रास्ते उन्होंने अपनाए थे और साथ ही उन्होंने हमें भी ये पैगाम दिया है कि सत्य के रास्ते पर चलो, अहिंसा के रास्ते पर चलो। और इन्हीं की लीडरशिप में एक दिन इंडिया आज़ाद हो गया। नाउ लुक द नेक्स्ट पैराग्राफ।
Gandhiji also worked for the upliftment of society. He sacrificed his life for the nation. उन्होंने हमेशा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जद्दोजहद की और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो इस मुल्क को जमहूरी बनाने के लिए सर्व कर दी. ही विल बी रिमेंबर एंड रिस्पेक्टेड बाय द वर्ल्ड फॉर एवर. हमेशा दुनिया उनको इज्जत के साथ याद करेंगी. वी आर प्राउड ऑफ हिम और हमें उनके ऊपर फ़ख्र है. ओके स्टूडेंट, इस ऐसे को आप और मज़ीद बढ़ाकर लिख सकते हैं. गांधी जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप इसमें ऐड करके लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दांडी यात्रा रहे या सत्याग्रह रहे, आप इन चीज़ों को भी इसमें ऐड करके लिख सकते हैं. हमारे चैनल पे आपको इसी तरह के छोटे छोटे ऐसे और भी मिलेंगे जो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में होंगे, आपको याद करने के लिए भी आसानी होगी. तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिए और खूब पढ़िए और आगे बढ़िए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में.